नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। और सभी क्वेश्चन हमारा RRB में पूछा गया है। RRB का मतलब रेलवे में सभी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा RRB ALP में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ग्रुप D में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा RRB ALP में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा RRB ALP में ही पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है 2018 में ही। ठीक है, तो देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 12 से पूर्णतः विभाजित खोज रहा है ना। 12 का मतलब तो 12 से सभी में भाग देके देखेंगे, इतना मेहनत करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो विभाज्यता का नियम लगाएंगे। किस चीज़ का नियम लगाएंगे? विभाज्यता का नियम। ठीक है, क्या चीज़ का नियम? विभाज्यता का नियम। अब विभाज्यता का नियम क्या होता है तो आप लोगों को हम बता चुके हैं। विभाज्यता का नियम किसका किसका पिछले वीडियो में 9 का बताए थे, 3 का बताए थे, 6 का बताए थे। ठीक है, 2 का भी बताए थे। तो सभी का इसमें हम लोग कोशिश करेंगे इसका टुकड़ा करके उसी प्रकार से निकालेंगे जिससे कि आप लोग को भी कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाएगा कि हाँ। अब देखिए इसको हम कितना प्रकार से तोड़ सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यही लिख सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो हम 12 को इतना मेहनत ना करके और इसको हम 12 को ही चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना 4 गुना 3। ठीक है, अब ये क्या नियम है? देखिए ये नियम हमारा है। अगर इसको देखते हैं मतलब जो भी संख्या 12 से भाग लगेगा उसका मतलब है उस संख्या में 2 से भी भाग लगेगा, इस 2 से भी मतलब 3 से भी भाग लगेगा। मतलब उसी संख्या में इसमें डबल बार 2 आ रहा है, इसका मतलब है उस संख्या में 4 से भी भाग लगेगा, उस संख्या में 3 से भी भाग लगेगा, तभी उस संख्या में हमारा क्या होगा 12 से भाग लगेगा। तो सबसे पहले 4 से भाग लगने का नियम है क्या? सबसे पहले 2 का देख लेते हैं। 2 का भाग लगने का नियम है किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक पे सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग लगेगा। इसमें सम संख्या है, हाँ इसमें भी, ये भी हो सकता है। इसमें है, इसमें भी सम संख्या है, इसमें है, इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी है सम संख्या। मतलब अभी 2 से हमारा जो भाग है इस सभी में लग सकता है। 2 से भाग क्या हो सकता है? 2 से भाग हमारा सभी में लग सकता है। अब आगे चलते हैं हम लोग किसके पास। 2 का तो हो गया, दुद्दू को 2 था, दुद्दू को 2 का मतलब 4। तो 4 का क्या नियम है? 4 का नियम है 4 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़? 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ऊपर में 2 आया ना, तो ऊपर में जितना भी आए तो लास्ट का उतना डिजिट उस संख्या से भाग लगना चाहिए। तो इसका पावर कितना? 2 का पावर 2 हो गया। मतलब लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से भाग लग रहा है मतलब है कि उस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। तो लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट इसमें क्या है? 12 है। 12 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। ठीक है, यहाँ भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, सभी में 12 है, मतलब सभी में क्या होगा 4 से भी भाग लगेगा। ठीक है, अब तो 4 का भी काम खत्म हो गया, 2 का भी हो गया। अब बचा मेन हमारा 3। ठीक है, 3 से भाग लगने का नियम। तो 3 से भाग लगने का नियम हमारा क्या है? अगर किसी संख्या के अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लगता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे क्या है 1 2 3 हम लिख दिए, इसके अंकों का योगफल कितना होगा? 3 2 5 5 1 6। 6 आ गया, 6 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। यही हमारा 9 का भी नियम है कि अंकों के योगफल में अगर 9 से भाग लगेगा तो उस संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। जैसे अभी बोले हमें 1 2 3 था, इसके अंकों को जोड़े 2 3 2 5 1 6। 6 हमारा 6 में भाग लगता है 3 से, मतलब इस संख्या में भी लगेगा। तो क्या इतना भी भाग देंगे? तो उससे भी आसान एक तरीका है यहीं पे। तो यहीं पे जब 3 3 पुरते जाएगा तो उसको काटते जाएंगे, क्या कि 3 जब पुर गया तो उसमें 3 से भाग लगेगा, तो 3 तो खत्म हो गया, 2 1 3 3 खत्म हो गया, तो पूरी भाग लग गया। मतलब उस संख्या में भी, इस पूरे संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो चलिए अब हम लोग 3 से भी भाग लगने का नियम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें 3 से लगेगा, तो हाँ इसमें 3 से लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, दूसरा हाइलाइटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लगेगा 3 से, हाँ लग रहा है 3 3 9, इसमें भी 3 से लग रहा है, 2 1 3 इसमें भी लग रहा है। बचा क्या 4, 4 में 3 से लगता है? नहीं लगता है, मतलब इसमें नहीं लगेगा।
ठीक है। ऐसे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले क्या बताया वही नियम अप्लाई कर सकते हैं। सभी को जोड़ लेंगे, अगर सभी को जोड़ेंगे 2 1 3 3 4 7 7 3 10 10 9 19, कितना आ गया 19 आ गया। 19 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आसान हो, लेकिन वो तरीका हम अकेला अकेला छांटते जाते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। इसमें देख लेते हैं, 6 में लग गया, 3 में भी लग जाएगा 3 से भाग, 2 1 3 इसमें भी लग गया, 4 में लगेगा नहीं लगेगा, फिर से 4 आ गया, मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। यहाँ 2 1 3 यहो 3 है, इसमें भी लगेगा, इसमें भी 7 4 11 इसमें भी नहीं लगेगा, तो इसमें भी नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 1 3 3 से भाग लग रहा है, फिर 3 में भी लग रहा है, फिर 8 और 4 12 12 में भी भाग लगता है, मतलब इसमें सभी में भाग लग रहा है, तो ये हमारा इसमें 3 से भाग लगेगा। ठीक है, 3 से भी इसमें लग रहा था, 12 से शुरू में चेक किए, 12 से सब में लग रहा था, सॉरी 4 से और 2 से, इसमें 3 से भी लग रहा है, मतलब इस संख्या में हमारा 12 से क्या होगा पूरा पूरी भाग लगेगा। किससे? 12 से इस संख्या में पूरा पूरी भाग लगेगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। अगर किसी को लगता है कि पूरा नहीं जोड़े, दूसरे तरीका से निकाल दिए, तो आप लोग पूरा जोड़ भी सकते हैं। अगर मानिए पूरा भी जोड़े तो कोई उतना बड़ा इशू नहीं आएगा, कि छोटा छोटा नंबर है हम लोग तुरंत जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर मानिए यहाँ पे अगर बड़ा सभी को जोड़ते भी हैं, अभी मान जा, हाँ, अगर मानिए उस तरीका से अगर देखते भी हैं, चलिए उस तरीका से निकाल लेते हैं, हमारा तो आंसर तो सेम ही आएगा। चाहे जैसे बनाए, आप लोगों को दोनों तरीका बता दिए कि जिस एग्जाम में कम समय में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 9 3 12 12 4 12 4 16 16 1 17 2 19 19 आ गया। 19 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगेगा। 6 3 9 9 1 10 4 14 2 16 16 में भाग लगता है 3 से, नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगेगा। 7 3 10 4 14 14 1 15 2 17 17 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 3 11 11 4 15 15 1 16 16 2 18 18 में भाग लगता है ना, हाँ लगता है, मतलब इस संख्या में भी हमारा 3 से भाग लगेगा। 3 से भी लग रहा है, 4 से भी लग ही रहा था, चेक तो हम लोग कर ही लिए हैं, मतलब इस संख्या में हमारा 12 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा। किससे लगेगा? 12 से भी लगेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप लोगों को हम 2 के विभाज्यता का नियम बताए, 3 के विभाज्यता का नियम बताए, 4 के विभाज्यता का नियम बताया, 9 का विभाज्यता का नियम बताया। इस सभी के विभाज्यता का नियम आप लोगों को हम बता दिए। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन में इतना समझा रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार 15 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायग्राम बनाना कोई इशू नहीं, डायग्राम बनाने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है जब तो बना ही लेते हैं। यही हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी का बात किया है क्वेश्चन में, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद क्या बोला है, जिसका क्षेत्र आधार कितना है 15 सेंटीमीटर है, ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। और तो जब और इसमें क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी 15 होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई इसमें ऊंचाई जो दिया हुआ है, इसमें जो ऊंचाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है ऊंचाई दिया है 6, इसका चौड़ाई नहीं दिया है इसका। ठीक है, इसका ऊंचाई दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर कर लेते हैं चेंज, और ये जो ऊंचाई है वो हमारा दिया है, अरे पीला मत हो, लाल मत हो, काला हो जाए। ये जो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई ये जो ऊंचाई दिया है वो हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम बनने का कोई मतलब ही नहीं था, डायग्राम जरूरी भी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि हमको निकालना है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लोगों को फॉर्मूला पे बैठाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट हमारा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना है, आधार हमारा 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 15 गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई इसका दिया है 6, तो 15 6 के 90, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पर
सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेनिफिट होगा, सभी बेहतरीन ट्रिक्स लेके आते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सुबह के 6 AM में और 7 बजे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, सबसे बड़ी ही ना करना है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी की संख्या कितना हो जाएगा 5 अंकों का, 5 को 9 दे देंगे, यही हमारा 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब आगे हमारा क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, दोनों का अंतर है। अब 4 अंकों का क्या, सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा, ये था सबसे बड़ा का बात किया था, सबसे छोटा कितना हो जाएगा, 1 पर 3 को 1 पर 4 को 0, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 1 पे। ठीक है, ये नहीं 4 अंकों का बोला है ना, तो 1 पे 3 को 0। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। बोला इसी का अंतर कितना होगा, तो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 में 0 घटाएंगे तो यहाँ भी 9 9, यहाँ 9 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 8 और 9 का 9 कितना गया 98 और 999, तो 98 999 ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, जो कि हमारा ALP में पूछा गया है और आप आसान ट्रिक से आप लोगों को हम सभी क्वेश्चन करवाते हैं, ये भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और डेली हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, रघु एक टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। रघु जो है एक टैंकर को कितने घंटे में भर सकता है, 4 आवर में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। जब आधा भर जाता है तब 3 टैंकर इसी तरह का और खोल दिया जाता है, 3 को सेम इसी प्रकार का। तो जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा, मतलब आधा काम कौन करेगा, रघु ये इसका पहला 1 टैंकर करेगा, फिर उसके बाद 3 टैंकर और खोल दिया गया, 3 ही टैंकर, इसके बाद इसी तरह का 3 टैंकर सेम इसी तरह का जो कि 4 घंटा में भर सकता है, सेम इसी तरह का 3 टैंकर और खोल दिया जाएगा। तो पूछ रहा है कि टोटल भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टोटल भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जो भी है ये 3 को टैंकर ले रहे हैं, 1 टैंकर 4 घंटा में भरा, दूसरा भी 4 घंटा में, तीसरा भी 4 घंटा में, चौथा भी 4 घंटा में, यही मेरा क्या है 4 टैंकर है। जो भी हमारा होगा इसी का LCM लेंगे, उतना ही टोटल क्या होगा काम होगा, उतना ही टोटल काम होगा। टोटल काम ही पहले निकालेंगे कितना यूनिट काम है, तो टोटल काम जो हम यहाँ से निकालेंगे कितना यूनिट काम है, तो वो हमारा कितना यूनिट काम है 4 यूनिट काम है। कितना लघु, तो इसका LCM लेंगे तो LCM आ गया 4 यूनिट काम। मतलब रघु एक टैंक को 1 घंटा में भर, टोटल जो टैंक है भरने में 4 घंटा में भर सकता है। टोटल टैंक को, एक टैंक को या फिर जलाशय को कितना घंटे में, 4 घंटे में। और टोटल उसमें अटता कितना है, 4 यूनिट अटता है। तो 4 घंटे में 4 यूनिट भरता है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट इहो भरेगा, इहो भरेगा, इहो भरेगा, इहो भरेगा। ठीक है, लेकिन रघु क्या किया, जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह का 4 को और लगा दिया, तो आधा कितना देर में भर जाएगा। तो ये टोटल कितना है 4 यूनिट काम है, 4 यूनिट है ना टोटल जो है, टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल जो है 4 यूनिट है। 4 यूनिट को भरने में टोटल 4 यूनिट है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा हमारा हो जाएगा 2 यूनिट, आधा हो जाएगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट क्या किया, रघु भर दिया है। तो 2 यूनिट भरने में रघु को कितना समय लगा होगा, 1 यूनिट 1 घंटा में भरता है। यहाँ पे हम लोग जो निकाले हैं रघु का 1 यूनिट का 1 घंटा निकाले हैं, तो 2 यूनिट भरने में रघु को कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगा होगा। कितने, 2 घंटे का। अब देखते हैं, अब ये चारों मिल के काम करेगा। ठीक है, चारों मिल के तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 2 3 4 4 यूनिट काम करेगा। चारों मिल के 1 घंटा में कितना करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। और काम हमारा बचा हुआ अब कितना है, अब तो 2 यूनिट काम बचा हुआ है। अब कितना काम बचा हुआ है, 2 यूनिट काम बचा हुआ है। तो 2 यूनिट काम को कौन कौन मिल के करेगा, चारों मिल के करेगा। और चारों जो है
चारों 1 घंटा में 4 हिस्सा काम करता है, तो 2 यूनिट को कितना देर में भरेगा, तो 2/4 का 4 का कैपेसिटी लगा दिए, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 घंटा। 1/2 घंटा आ गया। 1/2 घंटा का मतलब कितना होता है, 1/2 घंटा का मतलब होता है आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। मतलब टोटल समय कितना लगा है, टोटल जो समय लगा है वो हमारा 2 घंटा यहाँ पे लगा है और 30 मिनट यहाँ पे लगा है। तो टोटल जो समय हो गया, क्या हो गया, 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट किस ऑप्शन में हमारा है, 2 घंटा 30 मिनट ऑप्शन किस में, डी, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।